नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आदित्य आनंद। बांकीपुर उपचुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। 2 दिनों के अंदर यानी 3 अगस्त को अब रिजल्ट भी आ जाएगा। चुनाव में काफ़ी कुछ अलग दिखा। पहली बात तो ये कि 2025 विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार मतदान कम हुई। 34% के आसपास मतदान हुआ। वोटर कम निकले। महिला मतदाता भी पिछली बार की तुलना में कम निकले। लेकिन इस बार वोटिंग साइलेंट भी हुई, क्योंकि भाजपा के वोटर साइलेंट माने जाते थे। लेकिन इसके बाद अब एक और दल के लिए वोटरों ने गुप्त तरीके से मतदान किया, जो कि अब तक खुला नहीं है। मतलब वो मतदान किसे किए हैं खुल नहीं रहे हैं, यानी इसमें सस्पेंस बरकरार है। इस बीच तीनों दलों के लोग अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। भाजपा का अपना तर्क है कि सालों से यहाँ से जीतते आ रहे हैं और हमारा कैडर वोट है, समीकरण है। विशेषज्ञ भी बता रहे हैं कि समीकरण है, कैडर वोट है, इसका लाभ भाजपा को मिल सकता है। उधर राजद के कई वोटर भी टूटे हैं जो कि जनसुराज को वोट किए हैं, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। इनका भी फायदा जनसुराज को भी मिला है। राजद का कहना है कि छात्र आंदोलन और वर्तमान में जो चंदा चोरी वाला मामला चल रहा है, इससे भी भाजपा के कई वोटरों में आक्रोश है और इसका फ़ायदा हमें मिला है। तीनों दल के लोग अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि किस दल के लोग कितना दावा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनका आधार क्या है, क्या बता रहे हैं, सब कुछ जानिए इस वीडियो में। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? जीत तो निश्चित है, जीत में कोई डाउट नहीं है। कैसे मतलब दावा कैसे, कोई तो आधार? अरे ये हमारा सीट है, हमने काम किया है, काम भी तो किया है। नितिन नवीन की जन्मभूमि है, कर्म भूमि है। वोट तो लोग उनको देख करके और बीजेपी को देख के देंगे ना, और दिए भी। दोनों अपना जीत का दावा। देखिए, दावा तो हर कोई को करना चाहिए, सबने पैसा खर्च किया है। बदलाव हो गया है? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। बदलाव किस की? निकले ही नहीं थे, इसीलिए मतदान नहीं, वोट तो यहाँ ऐसे भी कम होता है। बांकीपुर में तो हमेशा वोट कम ही पड़ा है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि 50% वोट पड़ा है। यहाँ के लोग वोट नहीं देते हैं, ये देना चाहिए, लोग गलत करते हैं। 50% से नीचे वोट हो तो डिसीजन करना मुश्किल होता है सरकार के लिए भी, ये गलत है। नीरज सिन्हा को वोट पड़ा है? निश्चित पड़ा है, निश्चित, इसमें कहीं डाउट नहीं है। वोट पड़ा है। देखिए, काम भी हुआ है, बांकीपुर में काम हुआ है। वर्गों के लोग आपको वोट किए? हाँ, सभी वर्गों के लोग वोट किए हैं, ऐसा कोई नहीं है। नितिन नवीन सबके नेता हैं। वो एक एक मंडल कार्यकर्ता को एक एक नाम से जानते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है। जितने मंडल हैं, जितने कार्यकर्ता होंगे उनको सब लोग मतलब एक विधायक के रूप में, गार्जियन के रूप में काम करते हैं। बांकीपुर में भाजपा अपना किला फतह कर रही है, पुनः फतह कर रही है। भारी मतों से हम लोग जीत रहे हैं। कैसे, क्या आधार है, क्या लग रहा है? विकास यहाँ भरपूर विकास हुआ है। मानिए तथ्य होगा आपके पास जो जीत का आपने दावा कर? जी, जैसे अभी रिसेंटली आप देख लीजिए, ये मंदिरी नाला जो कि एक अभिशाप के तौर पे था। वहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती थी, रात में कोई गाड़ी लेके गिर जाता था। तो ये दूरदर्शी सोच वाले हमारे नितिन नवीन जी माननीय मंत्री थे उस वक्त, और उन्हीं के प्रयास से आज ये मंदिरी नाला 4 लेन सड़क बन गया और वहाँ की जनता को आवागमन का साधन हो गया, और जो दुर्घटनाएं होती थी जो बंद हो गई। और एक डबल डेकर ब्रिज है। 3 प्रत्याशी में एक बड़े चेहरे के तौर पर प्रशांत किशोर जी, बड़ा चेहरा कौन मान रहा है? बांकीपुर की जनता तो नहीं मान रही है। बड़ा चेहरा नहीं, काम करने वाले को बांकीपुर की जनता चुन रही है और हम लोग भारी मतों से जीत रहे हैं। नीरज सिन्हा जी एक साधारण कार्यकर्ता है, बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने मेहनत करी है। और उनके साथ हम लोग भी 2 महीना से लगभग ग्राउंड पे अपनी जो भी सरकार की योजनाएं हैं पहुँचा रहे हैं। राजद वाले कह रहे थे कि कोई काम ही नहीं हुआ बांकीपुर में। अब देखिए, विपक्ष के लोग क्या कहेंगे? वो तो कितना भी कहते हैं ना कि उल्लू को आँख है और दिन में नहीं दिखाई देता है, तो क्या इसमें भगवान का दोष है? अगर वो कोई कहता है कि विकास नहीं हुआ है तो इसमें क्या, इसमें सरकार की कोई दोष नहीं। विकास हुआ है, जो जिसको देखना है वो देख रहा है। और बांकीपुर की जनता को स्पष्ट है, जिस तरह से हम लोगों ने क्षेत्र में जाके ग्राउंड पे काम किया है, बांकीपुर की जनता भारी मतों से भरपूर आशीर्वाद नीरज सिन्हा को दिया है और हम लोग जीत रहे हैं। आपको कौन बोल रहा है कि प्रशांत किशोर जी ये आपका भारी उभरता चेहरा है? वो तो कॉर्पोरेट के आदमी हैं। कभी किसी पार्टी के लिए काम करते थे, कभी किसी पार्टी के लिए काम करते थे। वो तो कॉर्पोरेट का आदमी है, वो भारी चेहरा कहाँ से आ गए हैं?
आज उनको खुद में ऐसा लगा कि हम भी चुनाव लड़ सकते हैं, हम भी पार्टी तैयार कर सकते हैं। वो तो ब्लैक मनी को वाइट मनी करने में या लोगों को हम ही जीत रहे हैं, एकदम पूरा देखिए- आंकड़ा के साथ बता रहे हैं। देखिए, उन्होंने जितना लोगों को बहलाने की कोशिश की, लोगों को नीट छात्रा के आड़ में जाके मतलब लोग को भरमाने की कोशिश किए। उनको लग रहा कि हम सही में सबको भरमा दिए हैं और जनता ने मुझे वोट दे दिया, मगर ऐसा बात नहीं है भाई। जनता अभी के शिक्षित है, उन्होंने रोड पे देखते हैं कि विकास क्या हुआ है। महिलाओं का वोट भाजपा को मिला? खूब मिला है। 100% महिलाओं को सबसे वोट ज़्यादा अगर वोट भाजपा मिला को है मिला। तो नारी शक्ति भाजपा में है और नारी शक्ति के लिए माननीय हमारे नीतीश कुमार जी ने बहुत किए हैं, जो आज हम लोग महिलाएं जो हैं 10 बजे रात को छात्र आंदोलन और चंदा चोरी वाला भी मामला उठा रहे थे, मुद्दा बना रहे थे। देखिए, छात्र आंदोलन कब लिंक नहीं होता था पेपर? क्या कांग्रेस के टाइम में पेपर लीक नहीं होता था? कहिए कि उस समय मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो उसको हाईलाइट नहीं होता था। कब नहीं होता था? आज राम मंदिर मामला का जांच चल रही है, ऐसा नहीं है कि जांच नहीं चल रही है। उसमें भी उन्हीं लोगों के आदमी हैं जो बदनाम करने के लिए मोदी जी को ये राम मंदिर वाले अथी घटना को दिखा रहे हैं। उसमें भी कांग्रेस के ही आदमी घुसे हुए हैं, ऐसा नहीं है। और आज मंदिरी में जाके देखे, मैं खुद जाती हूँ सब जगह, मैं स्कूटी चलाती हूँ और मैं जाती हूँ तो देखती हूँ कि इतना ज़्यादा मतलब विकास हुआ बांकीपुर कि आपका हाईवे ओवर ब्रिज हो गया है। नीचे से जाइए, कभी कहीं कोई जगह मिलता ही नहीं है जहाँ पे कि जाम निकलता है। मैं बांकीपुर की निवासी हूँ। अब पिछले लगभग 40 वर्षों से मैं बांकीपुर में रहती हूँ। मेरा खुद का घर है और पहले भी हमने देखा है, आज भी मैं देख रही हूँ। बांकीपुर की जनता एकदम आश्वस्त है, ये भाजपा के प्रति एकदम निश्चिंत है कि यहाँ से भाजपा जीतेगी और हम लोग सुरक्षित रहेंगे। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सारे रोड नाला बिजली 24 घंटे रहते हैं और सड़क भी ठीक, सड़क अच्छी है और क्या चाहिए, सब कुछ तो ठीक है। बांकीपुर की जनता भरपूर आशीर्वाद दिया है, हम लोग ने ग्राउंड पे काम किया है भैया। इसलिए प्रशांत किशोर जी कुछ नहीं है, बस वो सोशल मीडिया में कुछ क्या कहते हैं उसको पेमेंट दावा कर रहे हैं कि हम ही जीते हैं। दावा जो मतलब क्या हुआ कि प्रत्याशी बने हैं वो तो दावा करेंगे, जब तक कि वोटिंग नहीं ये हो जाएगा काउंटिंग, तब तक तो वो दावा करेंगे। भ्रम में रह रहा है और भ्रम क्लियर हो जाएगा। ये 3 तारीख को ही भ्रम क्लियर हो जाएगा कि कौन जीत रहा कौन नहीं जीत रहा। मगर 100% है कि हम लोग 60 से 70% भाजपा जीत रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव में कई तरह के नैरेटिव गढ़े गए और राष्ट्रीय जनता दल 2 भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा था। एक जो मास्क लगा के लड़ रहा था, है तो भारतीय जनता पार्टी का लेकिन मास्क लगाए हुए था। प्लान बी था धनसुराज, एक भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी को पता था कि इस बार बांकीपुर में भाजपा की जयखै होने वाली है, तो प्लान बी कर लिया। अब प्लान बी कर करके डेवलप किया प्लान बी को और मतदाताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न पहले किया कि एक वो तो सीट है, चुनाव जीतने हारने से क्या, न सरकार बनती है न बिगड़ती है, बदलाव करके देखिए, बदलाव का वोट आएगा। और लोगों ने उसको बढ़ावा दिया और हर घर में लोगों ने पैसे भिजवाए। इस बात को कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि उपचुनाव में जनता कभी कभी सोच लेती है, कह रही है सर ऐसा कुछ होना जाना है, ये वो सरकार बनती बिगड़ती थोड़ी है। और कभी कभी ये चीज़ें भारी पड़ जाती है। धन का भार, धन की बहती हुई धन के प्रवाह में कई लोगों ने हाथ भी धो लिया होगा। बाबत भी राष्ट्रीय जनता दल अपनी प्रतिबद्धता, वचनबद्धता, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से हम चुनाव लड़े और हम दोनों भाजपा से लड़ने का काम किया। और जिन लोग को भी लग रहा है हमारी स्थिति मजबूत पकड़ अभी है, भाजपा वाले कह रहे हैं कि आप लोग प्रशांत किशोर का कहीं विरोध नहीं, भारतीय किशोर भी आपका विरोध करते नहीं देखे। भारतीय जनता हम तो कितना बार बोला है प्लान बी, क्या नाम लें उसका, हम तो कई बार का प्लान बी है ये धनसुराज। बूथ पर भी केवल धनसुराज प्लान बी भाजपा का ही है। मैं उदाहरण देता हूं, भाजपा का वोटर अगर जाकर के वहां खड़ा है धनसुराज के साथ, तो भाजपा ने ही उसको खड़ा किया। पुलिस के पास, थाने के पास जाकर के थाने में दबंगाई दिखाता है और थानेदार उसके सामने सहूलियत से बात करता है और राजद कार्यकर्ताओं को पीटता है, घर में जाकर के लाठियां चलाता है। तो मिला हुआ कौन है?
मिला हुआ धन स्वराज और भाजपा है। हमारे कार्यकर्ताओं को भीतर किया गया, डंडे मारे गए, इनके लोग पैसे बांट रहे थे रात में। ये आरोप तो प्रशांत किशोर भी भाजपा पे लगा रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं नहीं, जब ये सवाल शक्ति सिंह यादव ने खड़ा किया कि दोनों मिला हुआ है, उसी रात में इसको एक अलग स्वरूप देने की कोशिश की कि डेंट हो रहा है। ये दोनों मिला हुआ है भाई। राजद ने 2 भाजपा से चुनाव लड़ा है बांकीपुर में। हमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि बौखलाहट में इंसान अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना छोड़ देता है, और यही हमें देखने को मिला है भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ। ना उनके पास बुद्धि है, ना उनके पास विवेक है, ना उनके पास थोड़े बहुत भी समझ है कि समाज में वोटर के सामने, प्रशासन के सामने और अन्य अपने प्रतिद्वंदी के सामने कैसा व्यवहार रखना चाहिए। जिस ढंग से उन्होंने जनसुराज के कार्यकर्ताओं को पीटा है, उनके साथ हाथापाई की है, प्रशासन ने उनका साथ दिया है, और जिस ढंग से जनसुराज की महिला नेत्री पे भी एक अनपढ़ कार्यकर्ता ने हाथ उठाया है, ये इस बात को साबित करता है कि पूरी की पूरी भाजपा इस बात का समर्थन करती है, क्योंकि अभी तक किसी ने भी आके इस बात का खंडन नहीं किया, इस बात की आलोचना नहीं की। इसके अतिरिक्त सारे कार्यकर्ताओं ने वोटर्स पे भी दबाव बनाया, वोटर्स को भी धमकाया, और साथ साथ उनके लिए असुविधा भी पैदा की। बांकीपुर को ये अपना किला कहते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि लोकतांत्रिक देश है, यहाँ ना राजा होता है ना उसका किला होता है। यहाँ पे जो भी नेता होता है जनता के द्वारा चुना जाता है, और जनता की मत से चुना जाता है, और जनता के काम करने के लिए चुना जाता है। आपके पास ये सीट 25 साल से रही, 30-35 साल से रही, लेकिन आपने अभी भी नेता होने के तौर पे वो सारी सुविधाएं जनता को नहीं दी जो जनता उसकी हकदार है। और आज इसीलिए जनता आपसे सवाल पूछ रही है, अपना हक मांग रही है और अपना मत बदल रही है। और इसी की बौखलाहट आपके हर कार्यकर्ता में देखने को मिल रही है, इसी की बौखलाहट आपके हर मंत्री में देखने को मिल रही है, और इसी की बौखलाहट आपके हर बड़े बड़े नेता में देखने को मिल रही है। और अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्यों ना हम करें चेहरे की बात, हम क्यों न करें हमारे आपके जो प्रत्याशी हैं उनकी बात। जब एक वो व्यक्ति जनता के सामने खड़े होकर ठीक ढंग से वोट का अपील नहीं कर सकता, तो जनता उसे क्यों चुनेगी। अगर गलती से वो सदन में पहुंच भी गया, तो क्या आपको लगता है कि इन सारे विधायकों के बीच वो बोल भी पाएगा, जनता के मुद्दे को रख पाएगा? वो एक कठपुतली मात्र बन के रह जाएगा। नितिन नवीन जी यहाँ से रिजाइन करके गए, और वो आज MP का सुख भोग रहे हैं, और वो चाहते हैं कि ये सीट उनके हाथ से भी ना जाए। तो ये चीजें नहीं होगी। जनता अपने सेवा करने के लिए किसी भी नेता का चुनाव करती है। आप सुख भोग नहीं सकते सत्ता का, आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपको इस सत्ता की सीट चाहिए तो जनता के बीच आपको अपना विश्वास बनाना पड़ेगा, जो कि विश्वसनीयता आपने खो दी है। जनसुराज ने के पास कोई भी न सीट है, न हमारे पास सत्ता में कोई भी एक जगह है, बट फिर भी हमने अपने मुद्दों से, अपनी बातों से लोगों के बीच अपना विश्वास बनाया है, और हमारी बातों में सच्चाई है, हमारी बातों में ईमानदारी है। इसलिए लोग हमारे साथ निकल के आ रहे हैं, हमारे साथ दे रहे हैं, और वही साथ हमारे वोट में तब्दील हो रहा है, और इसका फैसला बहुत जल्दी आने वाला है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।